बच्चों, let's read this question. So this question says, if two glass plates have water between them and they are separated by very small distance, it is very difficult to pull them apart. It is because the water in between forms a cylindrical surfaces on the side that gives rise to the lower pressure in water in comparison to the atmosphere. If the radius of the cylindrical surface is capital R and surface tension of the water is capital T, then the pressure in water between the plates is lowered by, okay. Option A is 2T by R, option B is 4T by R, ऑप्शन सी इज टी बाई 4 आर एंड ऑप्शन डी इज कैपिटल टी बाई आर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें प्रेशर इन वाटर बिटवीन द प्लेट, ओके, इज लोअर्ड बाय, यानी कि देखिए जो आपकी दो सिलेंड्रिकल प्लेट्स हैं, दो सिलेंड्रिकल प्लेट्स के बीच में जो आपका सिलेंड्रिकल देखिए सिलेंडर जो आपकी क्या सॉरी दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में आपकी क्या बननी है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल वाटर ड्रॉप्स बननी है। ओके, तो देखिए जो आपका आउटसाइड प्रेशर होगा, आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है। ओके, देयर शुड बी सम डिफरेंस इन द प्रेशर। क्यों आएगा डिफरेंस इन प्रेशर? बिकॉज ऑफ द यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका क्या लगेगा, देयर इज सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, तो उसके कारण क्या होगा, आपका प्रेशर में डिफरेंस होगा। ओके, और जो प्रेशर का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड अवर एक्सिस प्रेशर। इसे हम क्या बोलते हैं आपको, दिस इज कॉल्ड अवर एक्सिस प्रेशर। ये आपके एक्सिस प्रेशर के इक्वल होता है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सिस प्रेशर होता है कि एक्सिस प्रेशर बच्चों ये होता है बेसिकली, देखिए यहाँ पर क्या आपकी वाटर की ड्रॉपलेट्स है, ये आपकी दो प्लेट्स हैं। ओके, दीज आर द टू प्लेट्स। ये क्या है, इनके बीच में क्या आपका, ये आपका सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ वाटर, ये क्या आपके सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ वाटर इस तरीके से बन गया है। दिस इज द वाटर, ये क्या आपका वाटर है। ओके, अब देखिए आपका आउटसाइड प्रेशर मान लीजिए P1 है, P1 क्या आपका आउटसाइड प्रेशर है। ओके, तो देखिए अगर हम P1 से अंदर वाले रीजन की तरफ चलें, ओके, मान लीजिए आपका आउटसाइड रीजन का प्रेशर क्या है, P1 प्रेशर है। अगर हम इस रीजन से अंदर यानी कि यहाँ पर हम P2 रीजन पर चले जाएं, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, ओके, देखिए ये सरफेस P1 कौन सी साइड पर लाई कर रहा है, P1 आपकी कनकेव साइड पर लाई कर रहा है। ओके, अगर हम कनकेव से कन्वेक्स की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, देयर शुड बी डिक्रीज इन द प्रेशर। यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रेशर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका डिक्रीज इन प्रेशर किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन प्रेशर आपके इक्वल होता है, देखिए यहाँ पर जो इसके रेडियस है, ओके, इसके रेडियस मान लीजिए आर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन किया है, और इसका सरफेस टेंशन आपको टी क्वेश्चन में गिवन किया। ओके, तो P1 से अगर हम P2 की तरफ जाएंगे, तो P2 में क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर्ड हो जाएगा। ये P2 पॉइंट पर जो आपका प्रेशर होगा, मान लीजिए P2 का प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस ऑफ अवर 2T बाई आर। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस इन द प्रेशर, ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस इन प्रेशर। हम यहाँ पर से कैसे लिख सकते हैं, ओके, या फिर हम लिख सकते हैं, देखिए P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 क्या है, दिस इज कॉल्ड अवर एक्सेस प्रेशर या फिर डिफरेंस इन प्रेशर। ये यहाँ से आपके किसके इक्वल हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू ओवर 2T बाई आर। ओके, टी क्या आपकी सरफेस टेंशन एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सरफेस। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी अवर, ये क्या आपका हो जाएगा, दिस विल बी अवर एक्सिस प्रेशर। ये आपका यहाँ पर एक्सिस प्रेशर इस केस में आपका इतना हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद दी ऑप्शन ए। ये आपके क्वेश्चन में किससे, ऑप्शन ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, option A will be the 2T by R. Yes, 2T by R. This option A will be the correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.